नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, जो आजकल क्या है, अपना जो एजीटीए का भी एग्जाम हुआ तो उसमें क्या है, बहुत से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर पाठ्यक्रम से बाहर था। तो आज हम उनका क्या है, ये भ्रम दूर करना चाहते हैं और ये भ्रम भ्रम क्या है, पूर्णतः दूर ही कर देंगे। देखिए अब हम क्या है, एक एक क्वेश्चन को बताएंगे आपके पाठ्यक्रम में कहाँ से लिया गया है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। अपना ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया ना साथियों, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यदि कोई इसके बारे में बात करे तो भैया आप जाइए, आपके पाठ्यक्रम में कृषि अर्थशास्त्र दिया है, उसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग जिसको बोलते हैं ना, कृषि विपणन, ये वहां से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, आप बात करते हैं पाठ्यक्रम की तो ये क्या है, कृषि विपणन से प्रश्न लिया गया है। और देखिए ये जो प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, अरे भैया अब इनको ये कौन बताया कि ये एग्रोनॉमी से प्रश्न लिया गया। यदि इतना भी पता नहीं है लोगों को और लोग इसमें बात उठा रहे हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो भैया वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं, कि जिनको ये पता नहीं है कि ये क्या है, एग्रोनॉमी का प्रश्न है कि नहीं है। ठीक है साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए, हम एक एक प्रश्न क्या है आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से और कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इनको क्या है, कोई भी लोगों को क्या है, सिर्फ और बातें करने से मतलब है, ये नहीं देखना कि प्रश्न कहाँ से आए। देखिए यदि मैं बात बताऊं, FSSAI की जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, इसके अंदर बेवरेज को उत्पाद में कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल की क्षमता है कितने % से कम नहीं होनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं भैया ये कहाँ से है, तो देखिए हम आपको बात बताएं, ये जो आपका प्रश्न है एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र में ही आएगा। कहाँ पे आएगा, और ये साथियों कहाँ पे आएगा मालूम है आपको, ये ट्रेड वाले इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट में क्या है, स्टोरेज वाले पार्ट से आता है, जहाँ ये चीज़ों को इंपॉर्टेंट स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग का वर्क होता है। वहाँ से उस टॉपिक से इस प्रश्न को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उस टॉपिक से इस प्रश्न को लिया गया है। यदि कोई इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा दिए हो तो ये प्रश्न पता चल जाता। आप इनको कौन बताया कि ये मिलेट है, मिलेट को क्या स्पष्टता दिया गया था कि हम क्या है, मिलेट्स से क्वेश्चन पूछेंगे। अब इनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मिलेट्स कहाँ से लिया गया है। अब ये भी कोई समझाने वाली बात है। देखिए अब कोई इस क्वेश्चन पे यदि बात करें कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया है डेयरी प्रोसेसिंग का, तो भैया ये डेयरी प्रोसेसिंग, ये डेयरी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्या है, डेयरी की यदि कोई सोचे तो क्या है, उनकी जो संस्थान होते हैं और जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड नहीं होते, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो वहाँ पे लोग बाग क्या है, सहम से गए हैं, डर गए हैं। अरे भैया काहे को डरे, ये आपका क्वेश्चन डेयरी से ही लिया गया है। उसकी क्या है, जो योजनाएं होती हैं वहाँ से उन प्रश्नों को घुमा दिया गया है। जो आयोग होते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, बोर्ड होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ से ही। अब ये 7वां नंबर का क्वेश्चन कौन बताए कि एर्गोनॉमी से लिया गया है। अब इतना भी नहीं पता तो या तो पढ़ाना छोड़ दो या पढ़ना छोड़ दो, दो में से एक चीजें होने वाली हैं। जो पढ़ा रहे हैं जिनको पता नहीं है तो वो तो भाई टीचर है ही नहीं, है तो उनको ये पता नहीं है। अब ये कौन बताए कि स्पष्टता दिया गया है कि ये जीपीबी का प्रश्न है। ठीक, स्पष्टता चिल्ला रहा है कि मैं जीपीबी से हूं, फिर भी लोग कह रहे हैं ये कहाँ से लिया गया। अरे तो या तो आप आंखों के अंधे हैं या फिर आपको कुछ एग्रीकल्चर कुछ पता नहीं है। चलिए, अब ये कौन बताया कि ये डिसीज से प्रश्न लिया गया है, पैथो से लिया गया है। हाँ, कौन समझाए इनको भैया कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। चलिए अब हम बात बताएं, ये बीज प्रत्यारोपण दर जो होती है, यदि कोई SRR की बात करे जाए तो ये भैया सीड साइंस टेक्नोलॉजी से प्रश्न लिया गया। अब इनको कौन बताया कि सीड टेक्नोलॉजी से प्रश्न कहाँ से लिया गया। भैया सीड टेक्नोलॉजी आप पढ़े होते, अब आप क्या चाहते, NBFRC ही आयोग पूछता रहे, तो आयोग NBFRC नहीं पूछेगा। चीज़ों को मॉडरेट कर रहा है वो, तुम्हारा 9वीं और 10वीं का एग्जाम नहीं ले रहा है, आपको नौकरी दे रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनको कौन बताए कि मैनेज एक्सटेंशन में आता है। इनको कौन समझाया भैया कि इन्हें मैनेज नहीं पता है। इन्हें कोई समझाए कि मैनेज काहे में आता है। इन्हें यही पता नहीं कि मैनेज क्या चीज़ होती है, तो ये जानेंगे क्या कि मैनेज है क्या। अब ये कौन बताए, ये तो कक्षा 10वीं का छात्र बता सकता है कि मनरेगा कब शुरू हुआ था और ये क्या है, किस भाग से है। तो ये आपका एक्सटेंशन से आता है, योजनाओं से ही संबंधित प्रश्न। ठीक है, और ये कौन बताया कि वाटर शेड वाला जो प्रश्न है, ये वाटर शेड मैनेजमेंट से लिया गया है। आपके और सिलेबस में क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट दिया गया था। यदि आप वहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो इसमें किसी प्रकार की बात करने की, विवाद की बात ही नहीं थी। अब ये कौन बताया कि चने का प्रोटीन का नाम एग्रोनॉमी में आता है। इनको जब इतना ही पता नहीं तो भैया क्या बताएं। अब ये कौन बताया कि ये फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आया हुआ है 16वां वाला,
ये जो क्वेश्चन है 16वां, इनको कौन बताए कि भैया फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्रोनॉमी से है कि कहाँ जब इतना पता नहीं कि किस में, तो इनका कुछ होने वाला ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 14वां क्वेश्चन है, यंत्रीकृत बुवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए। अरे भैया ये कौन बताए कि सीड ट्रीटमेंट का है, और सीड ट्रीटमेंट यदि इतना पता नहीं किस में आता है तब तो फिर पढ़ाई करना बेकार ही करते हैं आप लोगों का। ठीक, तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम आपकी बात करें, देखिए ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं भैया ये क्वेश्चन भी आपका एग्रोनॉमी से ही है, उसने क्या है धान और जो गेहूं होता है उसकी नमी मॉइस्चर पूछ लिया है। तो ये भैया कोई वो वाली बात नहीं है कि यदि आप सोचे कि ये कहाँ से लिया गया है, क्या क्वेश्चन कैसे लिया गया है, तो ये स्टोरेज वाले पार्ट से आ जाता है, एग्रोनॉमी का ही एक पार्ट होता है, उसी के अंतर्गत ये आता है। आप ये मत सोचिए कि प्रश्न कहाँ से लिए गए। अब बात करें फॉर्मुलेशन की, उर्वरक नियंत्रण जो आदेश था, यदि आपने फर्टिलाइजर कंट्रोल जो आदेश नहीं पढ़ा है, ऑर्डर नहीं पढ़ा है, तब तो फिर बेकार है ये। अब ये भी बताना पड़ेगा कि उर्वरक किस में आता है, तब फिर यदि इतना आपको पता नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं जो ये कौन सी बीमारी योजना प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान को। अब बताइए भैया इसमें कौन सी ऐसी योजना है जो आपकी बुक्स में ना दी गई हो, जो आपने पढ़ी नहीं हो, और बताइए ये आपको अब क्या बताने की आवश्यकता है। ये बताने वाली भी बात है कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। ये एग्रीकल्चर की योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये भी नहीं पता आपको तो फिर क्या ऐसे लोगों को क्या है जो कुछ जानते ही नहीं एग्रीकल्चर के बारे में, वो बोलेंगे तो उन्हें पता है, खुद ही नहीं है, वो बच्चों को क्या है भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भी 20वां क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा कि जो प्लांट न्यूट्रिशन है वहां से लिया गया है। अब प्लांट न्यूट्रिशन किसका पार्ट है, ये तो बिल्कुल पता होगा कि एग्रोनॉमी का है कि काहे एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। ये तो जिनको पता है, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अपवाद रूप में बातें करते रहते हैं, उनका कुछ क्या होने वाला भी नहीं है। अब देखिए मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सी मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहाँ रिच टू वैल्यू उपाय। देखिए अब ये कोई बात करे कि कहाँ से लिए गए, तो भैया ये स्पष्ट कह रहा है, चिल्ला रहा है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से क्या है प्रश्न आपका लिया गया है। फिर भी आपको यदि इतना पता नहीं है और ये कहेंगे कहाँ पे, तो ये आपके सॉइल में एक पार्ट दिया गया है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या बताया था। अब ये कोई क्रेब्स चक्र भी बताएगा कि भैया अब ये भी बताना पड़ेगा कि ये जीपीपी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस पार्ट से क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है, ये भी नहीं पता तो भैया फिर क्या पता होगा। क्रेब्स चक्र आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रकाश संश्लेषण में होता है कि श्वसन में होता है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। यदि इतना नहीं जानते तो फिर क्या, फिर पढ़ना ही बेकार है आप लोगों का। ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो कुछ जानते ही नहीं एग्रीकल्चर के बारे में, और वो क्या है बातें उठा रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब भैया ये बताइए कौन सा ऐसा ये है, धान नहीं पता कि गेहूं, गन्ना नहीं पता कि मूंगफली के जूट पता नहीं, ये आपको यदि ये पता नहीं है तो फिर क्या पता हो गया, तो जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट ही हो गया ना। तो यदि आप ये नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं, 22वें क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। यदि आपको बात करें सीड रूल्स नहीं पढ़ा है, सीड रूल्स नहीं पढ़ा है, उसमें जो परिवर्तन किया गया है और जो पुराने रूल्स हैं उनको आपने सीड रूल्स नहीं देखे ढंग से, गहराई से नहीं समझे हो, जो करंट में अपडेट हुआ है सीड रूल्स में, तब फिर किसकी गलती है, आपकी गलती है कि आयोग की। या तो आप फिर सीड रूल्स जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो फिर आपने गलती बस उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये सब सरकार पे, आयोग पे ठीकरा फोड़ना छोड़ दीजिए, कुछ अपने आप पे भी सुधार कीजिए। जो आप पे गलतियां हुई हैं, अपने लोग अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करती हैं और क्या है दूसरों पे प्रश्न उठाने लगती है, यही आदत क्या है गलत है, और यही आदत आदमी को एक दिन ले डूबती है। अब ये बताना पड़ेगा कि गंधी बग ये कहाँ से लिया गया है, गंधी बग का क्वेश्चन किस उसमें आता है, तो ये समझ जाइए। एग्रोनॉमी यदि जिसको पता ही नहीं कि कहाँ से लिया गया क्या है, तो जानता ही नहीं होगा भैया। जब जिसको गंधी ही बग पता नहीं है तो फसल को भी नहीं जान पाएगा कि चावल में होता है कि काहे में होता है भैया। तो देखिए ये हमारे पास पेपर आया हुआ था, हमने उसी के थ्रू आपको क्या है समझा रहे हैं, ये हमारा कोई व्यक्तिगत पेपर नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना आपके लोग, यदि इतना नहीं समझ पाएंगे तो क्या समझ पाएंगे। ठीक है, भारत में ये जो योजना चली एनडीए OECD, यदि इस ये कोई सोचेगा कि ये कहाँ से लिया गया, तो भैया ये क्या है सीड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, उसकी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके क्या है मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन इसको बनाया गया है। तो इसमें थोड़ी समझ योग बात थी, ये थोड़ा क्वेश्चन उन्होंने डीपली कर दिया था, इसको आप समझते तो आप क्या है आराम से कर सकते थे। अब देखिए यदि कोई बात करेगा, ये 26वें क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरुआत की। तो देखिए साथी, ये आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश जो अपनी अर्थशास्त्र आपने पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र में लिखे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये उसके अंतर्गत पार्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब ये बीटी कॉटन, यदि आप बीटी नहीं जानते हैं भैया, बायोटेक्नोलॉजी नहीं जानते, तो फिर पढ़ना ही बेकार है। यदि आप बीटी से बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रहे प्रश्न कहाँ से लिया गया है, फिर तो आपका पढ़ना ही अपवाद हो गया।
हम्म? यदि ये प्रश्न 27 में खुद चिल्ला रहा है कि मैं रेशम से हूँ, कि मैं रेशम कीट से लिया गया हूँ, फिर भी क्यों आप मुझ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? मैं यार रेशम कीट से और आपके सिलेबस में रेशम कीट दिया है। और यदि आपको आनुवंशिक के जनक पता नहीं है, जेनेटिक्स पता नहीं है, उसके फादर ही पता नहीं है, तो फिर ये क्यों शब्द उठा रहे हैं कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है? अब देखिए बात करें, ये प्रोसेसिंग से आपका स्पष्ट है कि प्रोसेसिंग से प्रश्न लिया गया है, और प्रोसेसिंग आपके क्या है, सिलेबस में है, ना कि कहीं बाहर दी गई है। अब देखिए, यदि आपने सॉइल सैंपलिंग नहीं पढ़ी है, सॉइल सैंपलिंग आपके सिलेबस में चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया सॉइल सैंपलिंग मुझे देख लो। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि भाई ये बाहर से आया क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्या है, यदि आपने देखा नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। यदि लेकिन ये आपके सिलेबस के अंतर्गत ही प्रश्न था। और यदि देखिए अब 33वें क्वेश्चन की बात करें, जो ये लोग ये कह रहे हैं कि किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार की स्थापना की थी, तो भैया ये क्वेश्चन स्पष्ट चल रहा है कि मैं अर्थशास्त्र का क्वेश्चन हूँ। आपको क्यों नहीं पता कि ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है? ठीक है, आप क्या वो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे जो अर्थशास्त्र, आपने अर्थशास्त्र पढ़ी है, एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो आप तब आपको पता चलता है कि एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र होती क्या है। भारतीय बीज प्रमाणीकरण और प्रबंधन एजेंसी। अब बताइए, ये जिसने सीड टेक्नोलॉजी और उसका मैनेजमेंट ये चीज़ें ढंग से नहीं देखी है, तो उसको क्या पता कि सीड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने बस वो सीड देख लिया, प्रतिना को बीजों को देख लिया, NBFR से उनके टैग देख लिए, इतना पढ़ करके उनके मेन रूल्स कब लागू हुआ है ये देख लिया, उसको पढ़ के जा रहे हैं। तो भैया नहीं काम होने वाला। ये आपका सीड टेक्नोलॉजी का ही प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, डीपली पूछा गया है, ठीक है। आप इससे भ्रमित मत होइए कि क्वेश्चन कहाँ से आया, आपके सिलेबस के अंतर्गत ही प्रश्न पूछा गया है। आप कोई कहेगा भैया रिले क्रॉपिंग, अरे अब रिले क्रॉपिंग बताना पड़ेगा कि एग्रोनॉमी में है कि हॉर्टिकल्चर में है, तो ये तो आप समझदार हैं कि रिले क्रॉपिंग कहाँ से आता है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। तब ऐसे लोगों का हम भैया क्या करें। अब देखिए, ये क्वेश्चन 35 में स्पष्ट चिल्ला रहा है कि मैं मिलेट्स से लिया गया हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा भैया मैं मिलेट्स हूँ, फिर भी नहीं आपको पता है। आज सरकारें 2 साल से बराबर चिल्ला रही है, मिलेट्स पर जोर दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं मिलेट्स काहे में आता है, एग्रोनॉमी में आता है कि हॉर्टिकल्चर में। यार इतना भी पता नहीं तो फिर क्या होने वाला आप लोगों का। अब ये यदि कोई पूछे कि गाय के स्तनपान के किस चरण में स्तनशोथ, अरे भैया ये क्वेश्चन आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत पूछा गया है, डे जो पार्ट है। और यदि ये कोई सोचे कि ये क्वेश्चन कहाँ से, अरे तो अब वो आपके लिए FMD के अलावा मुंहपका खुरपका रोग और एंथ्रेक्स रोग और आपका गला घोटू रोग होता है, जो ये चीजें स्पष्ट साधारण नहीं, सीधे नहीं पूछ रहा, वो घुमा के पूछ। अब वो नहीं पूछेगा कि दूध धोने से कौन सा रोग होता है। आयुष ने प्रश्नों को घुमाना शुरू कर दिया है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। अब कोई ये कहे कि भैया ये FSSAI का ये नियम है, ये कहाँ से लिया गया है, किसने, तो भैया आप एनिमल न्यूट्रिशन पढ़े हैं, एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ा है आपने, आपने उसके मानक पढ़े हैं। यदि उनको पढ़ा है तो आप क्वेश्चन उठाते ही नहीं, ये वहीं से लिया गया है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो हमारे नोट्स में ये क्या है लिखा हुआ है, आप इसको क्या है देख सकते हैं। हम क्या है, यदि आपने नहीं देखा तो ये एनिमल न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। आपने एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ा खाली, जो लोगों ने बताया 2-2 4-4 मेन चीजें, अरे भैया उनके मानक भी तो पढ़ते आप, मानक थे उनके, देखा है आपने कभी? नहीं देखा तो क्या करे कोई। NDDB, अरे भैया यदि आप NDDB नहीं जानते और इसका जो सॉफ्टवेयर पूछा गया ये नहीं जानते तो फिर बेकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका डेयरी साइंस का क्वेश्चन है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ठीक है ना, आज के बाद। अब हम बात करें 40वें क्वेश्चन को, डिजिटल एकीकरण लेन देन में पारदर्शिता के लिए। अरे भैया वो तो क्वेश्चन खुद चिल्ला रहा है कि मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लिया गया हूँ, फिर भी आप कहने की कहाँ से लिया गया। अरे दादा रे, ऐसे लोगों को कौन समझाए, ऐसे धूर्तों को, कि ये पूछना ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। RTI भी लगा रहे हैं, ज्ञान नहीं है 10 पैसे का, और बन गए हैं टीचर। हाँ, अरे भैया ये जो प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि आप स्वयं शांत पढ़े, वहाँ पे आपको पार्ट दिया गया प्रदूषण और उसके प्रकार, तो ये प्रदूषण का ही क्वेश्चन लिया गया है। अब आपको क्या है, कोई भी बात उठाने की आवश्यकता नहीं कि प्रश्न कहाँ से लिया गया है, आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा ये प्रश्न, ये टॉपिक दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और आपके सोयल साइंस में ही पार्ट में ये दिया गया है, ये जो एरोजन है सारे के सारे दिए गए हैं। अब आप में इसमें से कोई भी ऑप्शन वो नहीं करेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि यार ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है। यदि आप इतना नहीं समझ रहे हैं, दूसरों की बातों में बहकावे में आ रहे हैं, फिर तो आप या तो आपकी पढ़ाई में कमी है या आप धूर्त हैं, दो में से एक ही होगा। देखिए यदि, अरे भैया ये क्वेश्चन स्पष्ट चल रहा है कि मैं कीटों से लिया गया हूँ, मैं कीट हूँ, मैं एंटोमोलॉजी, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो मेरी क्या कमी है। देखिए ये स्पष्ट चल रहा है कि मैं वाटर सेट मैनेजमेंट से क्वेश्चन लिया गया हूँ। आपको नहीं पता वाटर सेट मैनेजमेंट, नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को भूल जाइए, ठीक है। तो आप क्यों बेकार में फिर ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन इधर से, जो भैया एग्रीकल्चर जानता ही नहीं है तो उससे पता नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। अब ये भी कोई बताने वाली चीज है कि गेहूं का जो लीफ रस्ट रोग है, यदि आपको लीफ रस्ट नहीं पता है तो भैया पढ़ाई ही जो करना है वो ही छोड़ दीजिए। क्या मतलब हुआ आपका फिर पढ़ने का है?
क्योंकि गेहूं का लीफ रस्ट भी आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। 9-10 में ही हम बच्चों ने पढ़ रखा है जो एग्रीकल्चर से होते हैं। अब भाई भैया बताइए, आर्या नहीं पता है, आर्या भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भैया ये कह रहे हैं आर्या, हमने हमारे जो बैच चल रहे थे उसमें हमने 100 फुल फॉर्म दी थी, उसमें से एक फुल फॉर्म आर्या है, और हमने टेलीग्राम में इसको डाल भी दिया। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे आपको क्या है आर्या की फुल फॉर्म मिल जाएगी। आप जो भ्रमित हो रहे हैं, तो ये आर्या भी आपका क्या है, ये भी आपका एक्सटेंशन का ही पार्ट है, कहीं विदेश से नहीं लिया गया है। आप सोच रहे हैं जैसे कि, ठीक है, कि आप ये प्रश्न कहाँ से लिएगा, कहाँ से बनाएगा। देखिए ये स्पष्ट चल रहा है कि मैं सीड सर्टिफिकेशन वाला हूँ, मैं वहाँ जो सीड सर्टिफिकेशन होता है सीड ग्रो आउट वाला, तो यार सीड से रिलेटेड क्वेश्चन ये बताइए कहाँ से आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अंतर्गत ही क्वेश्चन है। और देखिए ये सीड ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन से, ये सीड ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन लिया गया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये सीड ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ी करंट के रूप में बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा करंट भी नहीं गया है, ये चीज़ों को वैसे ही मॉडिफाई करके थोड़ा दे दिया गया है। अब ये यार कोई कहे कि ये कहाँ से, ये तो ये ग्रेडिंग का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप, ये ग्रेडिंग से लिया गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि भैया ये कहाँ से लिया गया है, ये जो फ्रूट, अरे प्रिजर्वेशन आप पढ़े होंगे, उनमें ग्रेडिंग वाला एक पार्ट आता है, वहाँ से लिया गया ये 47 वाला क्वेश्चन है। अब आप बात करेंगे 49 की। अरे भैया अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बिंदु स्राव क्या है और प्रकाश संश्लेषण क्या है और शोषण क्या है, ये जेपीबी के पार्ट है कि नहीं है, हैं प्लांट फिजियोलॉजी की पार्ट है कि नहीं है। यदि आपको इतना पता नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो आप चाहे जितने बड़े टीचर हों, आपको कुछ नहीं आता इसका मतलब, ठीक है, सीधी सी बात है, आपको नहीं एग्रीकल्चर का आपको कुछ नहीं आता यदि आपको ये जानकारी नहीं है। अब बताइए जिसको ये पता नहीं कि दो खुर किसमें हो, मतलब दो खुर होते क्या है, और जिसको ये नहीं पता कि पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये काहे में होता है, और ये रोग जो एफएमडी और ये रोग काहे में होती है, जिनको ये पता नहीं है, तो भैया जब पशु ही नहीं जानते होंगे तो उनके होने वाले रोग ही नहीं जानेंगे, और जो पशु नहीं जानेंगे, जो पशु जानता तो वो जान जाएगा ये पशु की बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कोई ज़्यादा वैसी बात ही नहीं है। अब बताइए बेसलेस सब्सटेंस जो पौधों को पर्यावरण तनाव ये देता है, ये वाला क्वेश्चन कोई कहेंगे तो भैया कहाँ से लिया गया है, तो आप जाइए, आपके टॉपिक में एक पर्यावरण भी दिया हुआ है, ठीक है, उधर से देख सकते हैं। और ये क्या है, जीपीबी का पार्ट है, ये क्या है, जीपीबी के पार्ट से आया क्वेश्चन है, आप इसको जीपीबी में ले जाएंगे, वहां से आपका क्वेश्चन इसको दे दिया गया है। अब इसमें क्या है, बार बार पूछने की कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन स्पष्टता चिल्ला रहा है कि मैं भैया एमएसपी हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो आपके सामने जाने कब से चिल्ला रहा हूँ कि मैं एमएसपी हूँ, एमएसपी मुझे पहचान जाइए। अब भैया ये भी कोई बाली बात हुई कि आत्मा को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, है एक्सटेंशन भी समझने योग्य चीज है। एक्सटेंशन से ये क्वेश्चन लिया गया, ये चिल्ला रहा है कि मैं एक्सटेंशन से प्रश्न, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, तो क्या है ऐसे टीचरों को क्या होने वाला भैया, जो ये नहीं समझ पा रहे कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया, जो एग्रीकल्चर जानते ही नहीं वही प्रश्न उठा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन स्पष्ट चिल्ला रहा है कि एफसीआई होती है, जो एफसीआई होती है वो इनको क्या है खरीद करती है। यदि आपको एफसीआई ही पता नहीं होगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे क्या है, और यदि आप एफसीआई जानते हैं तो जानते होंगे कि ये काहे में आता है, एक्सटेंशन में आता है कि इकोनॉमिक्स में आता है, आप इतना भी समझ गए होंगे, ठीक है। यदि आप भैंस को नहीं जानते हैं, यदि आपने जानवरों को कभी देखा नहीं है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि काला सोना क्या होता है, और यदि आपने भैंस नहीं जानी है तो फिर आप ये नहीं समझ सकते कि एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ये नहीं जानता होगा वो इसमें बात कर रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ठीक। अब देखिए, अब बात करें ग्रीन हाउस गैस। अरे भैया यदि ग्रीन हाउस गैस, मैंने कहा ना पर्यावरण का टॉपिक आपके में, यदि आपने पर्यावरण नहीं देखा है, उसको नहीं पढ़ा है, तो पर्यावरण आप या कक्षा 5-6 से पर्यावरण पढ़ते आ रहे हो, यदि ये नहीं कर पा रहे तो क्या कर पाओगे, हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ये थोड़ा जरूर उस क्वेश्चन को अपडेट किया गया है। और ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये आपके सोयल साइंस का करंट का क्वेश्चन दिया गया है, सोयल साइंस के करंट पोर्शन से क्वेश्चन दिया गया, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं, कोई आपके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्या है आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिया गया। ये भी आपका सीड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा उन्होंने जो ये होती है अभिकलन टाइप के ये बनाए गए हैं, कथन और निष्कर्ष टाइप में, इस तरीके से बनाया गया है, नहीं तो क्वेश्चन आपका पुराना है। यदि आपने प्रिजर्वेशन पढ़ रहा है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तब आप इस पर बात ही नहीं करते, और प्रिजर्वेशन आप जानते हैं कहाँ पे आता है, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, कोई आप किसी भी तरीके की बात उठा ही नहीं सकते।
और जिसने भैया जो फूल गोभी खाया नहीं होगा, जानता नहीं होगा, उसमें होने वाला दैहिक विकार भी नहीं जानता होगा, तो फिर उसको ये भी पता नहीं होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो उसको ये भी पता नहीं होगा, जो जानता है वो जान गया होगा कि फूल गोभी है और इसमें वेब टेल किस तत्व की कमी से होता है। जो ये जानता है वो ये जानता है कि एग्रीकल्चर में किस पार्ट से लिया गया है। उसमें ये कुछ पूछेगा ही नहीं भैया। फूल गोभी छोटे से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सब कुछ जानते हैं बच्चे। और ये जूनेटिक रोग, ये यदि कोई ये जानता है तो ये स्पष्टता बात है कि ये क्या है भैया, एनिमल जो हस्बेंड्री का जो डिसीज वाला पार्ट होता है वहां से लिया गया है। ठीक है, ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया है। लोग बाग पशु चिकित्सा वाले पार्ट से लिया गया, फिर भी लोग बाग वैसी बात करते हैं। तो भैया ऐसे लोगों को का भला भगवान करे, इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। अब भाई ये भी प्रदूषण से ही बात है, बस उसको क्या है नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड वाले टाइप से ले लिया गया है, उसको थोड़ी क्वेश्चन को नए प्रारूप में दिया गया है, लेकिन ये क्या है प्रदूषण का ही एक पार्ट है। आपके सिलेबस में प्रदूषण दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे मूंगफली आधारित पनीर उत्पादन के लिए। तो भैया ये आपका जो पार्ट है ना, ये पार्ट भी आपका एग्रीकल्चर का ही है, और ये थोड़ा एग्रोनॉमी का जो जो करंट लेवल पे जो टेक्नोलॉजी चल गई, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत इस प्रश्न को लिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इससे बेचिंतित रहिए, अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि प्रश्न कहाँ से लिया गया है। और यदि आप ई नाम नहीं जानते हैं कि कहाँ से लिया गया है और कब से ये पूछा जा रहा है, IBPAFO में कई बार पूछा गया है। और यदि आप ई नाम नहीं जानते हैं, सरकार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि हमारे ई नाम प्लेटफॉर्म है, बहुत सालों से चिल्ला रही है। आप यदि ये नहीं जानते कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया, फिर तो आपका क्या है बेड़ा ही गर्क है। यदि आप बायो फर्टिलाइजर नहीं जान रहे हैं और बायो फर्टिलाइजर नहीं जानते हैं, तो फिर कोई आपको कुछ होने वाला ही नहीं है। बायो फर्टिलाइजर आप जान ही गए होंगे किस विषय से लिया गया, तो आप जानते हैं ये एग्रोनॉमी का पार्ट है हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, तो इतना आपको क्या है समझदारी होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको 65 के 65 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं। यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सभी का बिल्कुल क्या है जवाब दिया जाएगा। और भैया ऐसे लोगों से बिल्कुल भी संपर्क में ना रहें जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, जिनको एग्रीकल्चर का कुछ पता ही नहीं है। जो भैया यूपी जी के पढ़ाते हैं उसमें भी उनका कुछ पकड़ नहीं है, वो भी कुछ जानते नहीं है, लेकिन तो वो एग्रीकल्चर क्या जाने। तो ऐसे लोगों से कृपया हाथ जोड़ से आपको विनती है कि ऐसे लोगों से दूर रहे। और ऐसे लोगों से भी हमारी विनती है कि भैया ये कृषि के छात्र, इनका भला होने दें, ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आप तो ऐसा है कि एक आध दो साल आपका तो क्या टीचिंग लाइन चलता है, इधर नहीं तो उधर आप भाग जाएंगे, चले जाएंगे, पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन छात्रों का जो जीवन संघर्ष में है, उनके जीवन में बड़े दिनों बाद एक खुशी का समय आया है, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, वो फाइनल होने जा रही है। आप उसमें यदि ये किसी भी प्रकार की ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप चंद व्यू पाने के लिए, आप चंद पॉपुलरिटी पाने के लिए बच्चों के साथ बरकरार रहे हैं, तो ये आपकी गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये क्या है, हम ये आपको साथियों ये भरोसा दिलाते कि हम आपके साथ में बिल्कुल भी गलत नहीं होने देंगे। आप हमारे सपोर्ट में रहिए, हम आपका हमेशा क्या है सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।